मैं अमर हूँ और यह कहानी मेरी है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सुबह सूरज के साथ जिंदगी जागती है और शाम ढलते ही हर घर में खामोशी उतर आती है। मेरे अब्बू एक सादा मिजाज इंसान हैं जो इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। मेरी अम्मी घर संभालती हैं और मेरी एक छोटी बहन नसीम और एक भाई है। मैं 20 साल की हूँ और रोजाना अपने गांव से करीबी शहर कॉलेज पढ़ने जाती हूँ। मेरे ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस एक इज्जतदार जिंदगी, अपनी वलिदैन की खुशी और एक अच्छा मुस्तकबिल। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। हमारे घर के साथ ही यासिर रहता था। वो गांव का सबसे खूबसूरत और पुरकशिश लड़का समझा जाता था। शुरू में वह सिर्फ एक हमसाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़रें, उसकी मुस्कुराहट और उसकी बातें मेरे दिल में जगह बनाने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब कुछ इस हद तक बढ़ जाएगा। पहली बार जब उसने मुझे खेतों में बुलाया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डरी हुई भी थी, मगर न जाने क्यों उसकी तरफ खींची चली गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया जैसे मैं उसकी दुनिया हूँ। इसी दिन से हमारी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज मैं किसी ना किसी बहाने से घर से निकलती और खेतों की तरफ चली जाती। वहीं हम मिलते, बातें करते, हंसते और मैं समझती थी कि यही मोहब्बत है। यासिर मुझे ख्वाब दिखाता था शादी के साथ रहने के, एक खूबसूरत जिंदगी के। मैं उसकी हर बात पर यकीन करती गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है। वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में वह खुलूस नहीं था, लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि शायद यह मेरा वहम है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन यासिर ने मुझसे ऐसी बात कही जिसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। मैंने उसे मना किया, बार बार कहा कि यह गलत है, लेकिन वह मुसलसल मुझे यकीन दिलाता रहा कि वह मुझसे शादी करेगा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी बातों में आ गई और उसने मेरे आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर हाथ रखा और फिर मेरी टांगों पर। यह मेरा पहली बार था और मुझे बहुत मजा आ रहा था और वह साथ में हम दोनों की वीडियो बना रहा था। मैंने उससे कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और मैं उसके करीब होती चली गई, लेकिन हकीकत में वह मुझसे दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने अचानक कहा, अम्मा अपनी बहन को भी साथ ले आओ। मेरे कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने उसे गुस्से में देखा और कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मेरी बहन से? वो हंस दिया, एक ऐसी हंसी जिसमें मोहब्बत नहीं थी। फिर उसने वह अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी दुनिया हिला दी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सब कुछ सबको दिखा दूंगा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पाँवों के नीचे से खिसक गई हो। मैं घर वापस आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी बहन नसीम को सब कुछ बताया। वो पहले तो मुझ पर गुस्सा हुई। उसने मुझे डांटा, कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अप्पा डरने से मसला हल नहीं होगा, हमें इसका मुकाबला करना होगा। मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा। मुझे अपने अब्बू का चेहरा याद आ रहा था, उनकी इज्जत, उनका एतमाद, और मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। लेकिन नसीम मजबूत थी। आखिरकार हमने हिम्मत की और अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। घर में जैसे तूफान आ गया। अम्मी रो रही थी, अब्बू खामोश बैठे थे और मेरा भाई गुस्से से कांप रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद अब्बू ने कहा, सच छुपाने से इज्जत नहीं बचती बल्कि और खराब होती है। इसी दिन उन्होंने फैसला किया कि इस मामले को खत्म करना होगा। अगले दिन वह यासिर के घर गए और गांव के चंद मईस लोगों को भी बुलाया गया। जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। यासिर सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि और लड़कियों के साथ भी यही खेल खेल चुका था। उसकी हकीकत सबके सामने आ गई। वो लड़का जो खुद को ताकतवर समझता था, आज सबके सामने सर झुकाए खड़ा था। आखिरकार उसे गम छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त देखा, लेकिन यही वक्त मेरी ताकत बन गया। मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत इंसान बन गई। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी वही पुरानी मासूमियत नजर नहीं आती, लेकिन एक नई चीज़ जरूर नजर आती है। मोहब्बत के नाम पर अंधा यकीन सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो शख्स आपको छुपकर मिलने पर मजबूर करे वह कभी आपको दुनिया के सामने इज्जत नहीं देगा। और सबसे अहम बात, खौफ के बजाय सच का साथ दें, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।